नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपर गुप्ता। आज पूरा राष्ट्र पुलवामा के शहीदों को याद कर रहा है। 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। दिन तो कोई भी नहीं गया जिस दिन उन्हें याद ना किया गया हो, लेकिन आज पूरे राष्ट्र की आंखें नम हो जाती हैं। आज के दिन 40 जवान जो हैं पुलवामा में शहीद हो गए थे। PP न्यूज लाइन की ओर से इन जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस मजबूर हो गई है या कांग्रेस ने अपनी नीति बदलना शुरू कर दी है, क्योंकि कांग्रेस अब सोच रही है कि वह जम्मू कश्मीर में सरकार का हिस्सा बने। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल हारा है, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा और लड़ो। शायद इसका एक असर पड़ गया है कांग्रेस के ऊपर कि लड़ने से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। या दूसरी तरफ सोशल मीडिया में बहुत सी न्यूज आ रही हैं जिसमें यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। हालांकि दोनों पार्टियों ने इनकार किया है, लेकिन इसके पीछे जो इन अफवाहों को उड़ा रहा है, जो जब सारी की सारी खबरें प्लांट कर रहा है, कुछ ना कुछ बात तो है। शायद यही एक कारण भी हो सकता है कि कांग्रेस के मन में एक डर सा पैदा हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह जम्मू कश्मीर में जो गठबंधन का हिस्सा था, चुनाव जीते थे, और उमर अब्दुल्ला ने उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा था कि हिस्सा बनेंगे, लेकिन किसी बात के कारण वह हिस्सा नहीं बने। लेकिन अभी भी चूंकि उनके पास कुछ मंत्री बनने बाकी हैं, उनका जो कोटा बचा हुआ है वो पड़ा हुआ है, तो शायद कांग्रेस अब उस सोच पे आ रही है कि उन्हें अपना वजूद बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव फिर भी आ सकते हैं, उनके लिए तैयारी करने के लिए उन्हें अपने वर्कर्स के काम करने के लिए शायद सरकार में शामिल होना चाहिए। यही कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई है और हो सकता है आने वाले दिनों में वो फैसला ले लें और हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी बने। शराबबंदी को लेकर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक ने प्राइवेट बिल पेश करने की बात कही, उन्होंने आने वाले जो सत्र है उसका साथ जो है PDP के विधायक ने भी दिया है। अब ये मांग बढ़ती जा रही है। अब ये जम्मू में भी शिवसेना जो है उन्होंने भी आज प्रोटेस्ट किया है। मुनीष सहनी जो शिवसेना के अध्यक्ष है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने भी ये मांग की है कि जम्मू कश्मीर में शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के MLA हैं वो कश्मीर में शराबबंदी करना चाहते हैं। वो कश्मीर को बताते हैं कि कश्मीर में यहाँ के यूथ खराब हो रहा है और यहाँ का जो हमारा मजहब है वो शराब पीने की इजाजत नहीं दे रहा। इजाजत तो कोई भी मजहब नहीं देता शराब पीने की, और यूथ जम्मू का भी है, उसको लेके भी आज प्रोटेस्ट किया है इन्होंने। और जम्मू के अंदर जिस तरह से आपने देखा है कि हर तीसरी दुकान आपको शराब की दुकान दिखाई दे रही है। अगर कश्मीर में भी शराबबंदी होती है तो सारी की सारी दुकानें जम्मू में ही शिफ्ट हो जाएंगी। जम्मू में पहले ही शराबों की बहुत सी दुकानें खुली हुई हैं, और अब अगर और दुकानें यहां पे हो जाती हैं तो जम्मू का क्या हाल होगा। मंदिरों का शहर जिसे शराबों की दुकानों का शहर अब कहने लगे हैं, उसका क्या होगा। आधे अधूरे मन से ये दोनों पार्टियां जो है शराबबंदी की बात कर रही हैं। अगर किसी एक विधायक ने इसके लिए कहा है तो पूरी पार्टी उसका समर्थन नहीं कर रही, उसको निजी उसी की बात को कह के वो बिल को सामने लाया जा रहा है। अगर सचमुच जम्मू कश्मीर में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है शराबबंदी चाहती हैं तो उन्हें एकजुट होकर इस विधेयक के अगेंस्ट अपनी आवाज उठानी चाहिए, उनका समर्थन भी करना चाहिए। और जम्मू में जिस तरह से शिवसेना ने आज आवाज उठाई है, भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए वह भी ऐसी ही आवाज उठाए। शराब सिर्फ कश्मीर के लिए बुरी नहीं है, जम्मू के लिए भी बुरी है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास में पुंछ के छात्रों ने स्थानीय लोगों के बीच नशीली दवाओं के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक रैली और स्किट कार्यक्रम का आयोजन किया। युवाओं द्वारा संचालित इस आंदोलन का उद्देश्य मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर समुदाय तक एक मजबूत संदेश को फैलाना था। जोशीले नारों और आकर्षक पोस्टरों से भरी ये रैली पुंछ की मुख्य सड़कों से गुजरी और निवासियों और राहगीरों का ध्यान इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। छात्रों ने न केवल नशीली दवाओं की लत के खतरे को उजागर करने वाले बैनर लिए हुए थे, बल्कि एक स्किट कार्यक्रम में भी भाग लिया, जिसमें व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर नशीली दवाओं के विनाशकारी प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था। आज हम मॉडर्न हरी मेमोरियल मॉडर्न पब्लिक एकेडमी से जो एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट जो है हम रैली स्कूल से निकाल रहे हैं कि से नो टू ड्रग्स, के ड्रग्स के अब्यूज़ क्या है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हमें देना चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए। यू नो दैट के हमारे आज के टाइम में हमारे 80% जो यूथ है, मुझे लगता है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है हम वैसे स्कूल में करते थे, कोऑपरेटिव्स थ्रू हम प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को अवेयरनेस देते हैं। बट हमने डिसाइड किया था कि एक मास लेवल पे हम बहुत बड़े पब्लिकली हम इस इवेंट को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि जितने भी लोग हैं वहाँ पहुँच के देखें कि इसके नुकसान कैसे हैं। तो इसलिए हमने जो अपने स्कूल से रैली ऑर्गेनाइज की है, जो किले तक जाएगी। किले में हमने इसके रिलेटेड जो हमने नुक्कड़ नाटक वगैरह प्ले में रखे हैं, ताकि हम लोगों को इसके लिए अवेयरनेस दे सकें। तो इसके रिलेटेड हमने निकाला। उधमपुर में कांग्रेस पार्टी के एक दिवसीय वर्कर्स कन्वेंशन कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे रमन भल्ला। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद और जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस करवा कर ही रहेंगे। कि हमारा ये जो हक है, जो आप लोगों ने गैर आईनी तौर पे हमसे छीना, गैर जमहूरी तरीके से हमसे छीना, ये आप वापस लौटा दीजिए। आप सबको पता है, चाहे पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, या जम्मू कश्मीर की सरजमीन से हो, बार बार वजीर आजम ने, बार बार वजीर दाखिला ने इस बात की गारंटी दी, इस बात की एश्योरेंस दी कि जम्मू कश्मीर को उसका रियासती दर्जा जल्दी बहाल किया जाएगा, रेस्टोर किया जाएगी वो स्टेटहुड। लेकिन साथ में एक लफ्ज कह देते हैं, अनुकूल वक्त, एट द प्रॉपर टाइम। लोगों की मुश्किलात को ध्यान में रखते हुए सीवीपीपी ने हेल्थ डिपार्टमेंट किश्तवाड़ को 2 एम्बुलेंस सौंपी। मैनेजमेंट प्लान के तहत है। हम अभी ये पहला नहीं है, हम इस तरह की जो भी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के काम हम करते हुए आ रहे हैं। इसी तहत ये दोनों एम्बुलेंस करीबन 32 लाख का है, हम ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दे रहे हैं। ये इसके अलावा भी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। सारे परियोजना जो भी बन रहे हैं उसके इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, R&R के वर्क्स चल रहे हैं, और अभी आने वाले CSR के भी काम चलते रहते हैं। आप देखेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह हमारे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। हम सोच रहे हैं इसको एक बार कंपाइल करके लोगों के सामने लाए कि प्लांटेशन की ड्राइव चलती रहती है। लोगों का बड़ा शिकायत रहता है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ इन्वायरमेंट को प्रदूषित और धूल उड़ाते रहते हैं। वो सबको मैनेजमेंट करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन और आने वाले दिनों में। जम्मू के हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो जम्मू के हॉस्पिटल की खस्ता हालत है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बात का खुलासा किया डॉक्टर विकास शर्मा ने। नहीं हो रहा है, हमें भी जो देखने को मिला, कुछ ऐसे भी डॉक्टर वहां पे होते हैं वो कई सालों से वहीं पे बैठे हुए हैं। मैं अपील करूंगा उमर साहब से भी और हेल्थ मंत्री इट्टू मैब से भी कि आपको एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए कि कौन लोग जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल मेन हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं कितने सालों से बैठे हुए हैं, और उनकी लिस्ट बनाकर इमीडिएटली उनको जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट में भेजो ना, उनको भी लगे काम कैसे किया जाता है। ये थोड़ी है
कि मैं किसी के इन्फ्लुएंस के साथ वहां बैठा हूं, मुझे कोई हटा नहीं सकता। एक ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी होनी चाहिए, इन लोगों को पता चले काम कैसे किया जाता है। और दूसरा, कुछ लोग जो ड्यूरिंग हॉस्पिटल प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उस पर भी पूरी तरह से बयान होना चाहिए। अगर कोई ऐसा लोग पकड़े जाएं, उनको पनिश किया जाए। J&K क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया। To the state, and I would like to thank Brigadier Sir and Sunil Sethi Sir for doing anything that we have asked them to do, and they have been very helpful, very supportive in whatever we needed so far, whether it was going to other states and playing tournaments before the start of the season. That laid the base, and that got the boys in the form. At the same time, the selection committee, I think they were in coordination with the sports staff and the captain. Whatever they wanted, they got. So all in all, a great team effort, and I would like to congratulate everybody, not just in JKCA, but this is for the entire state, that the JKCA is on the rise. Thank you so much. कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।